अब हम नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, फोर्स ग्राफ प्लॉट करेंगे। 30 नंबर है 5th। इम्पोर्टेंट ग्राफ यहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे टफ है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक +4Q एक फिक्स चार्ज, यहाँ पर -Q, साइन अपोजिट है। Q0 आपके पास इस लाइन ज्वाइनिंग पर मूव कर रहा है, फोर्स आपको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट्स, क्लोज्ड पॉइंट, यहाँ पर फोर्स कैसा होगा, Q0 पॉजिटिव है इस साइड में, यहाँ पर फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। इस पोजीशन पर फोर्स किस टाइप से रहेगा, ये नेगेटिव है, Q0 पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर यदि चार्ज को हम प्लेस करते हैं, अट्रैक्टिव। इन बिटवीन देखते हैं, यहाँ पर कहीं जनरल पोजीशन पर आप देख रहे हैं कि +∞ है, ये भी +∞ है। इसका मतलब है कि वेरिएशन नहीं, +∞ से +∞ जा रहा है। एक पोजीशन और देखते हैं, जनरल पोजीशन, इसके थ्रू यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स, इसके थ्रू भी यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब बिटवीन द चार्जेज जीरो वैल्यू पॉसिबल, नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसके थ्रू यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और इसके थ्रू एक रिपल्सिव फोर्स। नेट जीरो पॉसिबल है। अब मुझे देखना है, मैग्नीट्यूड बैलेंस हो जाते हैं तो नेट वैल्यू जीरो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर देखते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर रिपल्सिव और -Q के थ्रू अट्रैक्टिव, यहाँ पर भी डायरेक्शन अपोजिट है, मे बी नेट फोर्स जीरो। अब मुझे चेक करना है क्या मैग्नीट्यूड बैलेंस हो रहा है या नहीं। यहाँ पर कुछ हम पोजीशंस बात कुछ, यहाँ पर तो जीरो पॉसिबल नहीं है, तो मेन कंफ्यूजन कहाँ पर है। सपोज दैट आपके पास एक पोजीशन A, दूसरी पोजीशन B, A एंड B, 2 पोजीशन को आपको डिस्कस करना है। यहां से देख रहे हैं, इसके थ्रू दिस फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये F1, इसके थ्रू या रिपल्सिव फोर्स F2। सपोज कीजिए दिस पोजीशन X, हमने X पोजीशन यहां से चूज की है, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस D। मुझे इस X को सॉल्व करना है, क्या यहाँ पर नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, F1 = F2 फॉर पॉइंट A। फॉर पॉइंट A, ये पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम यहाँ से चूज करते हैं F1 = F2, और यदि इक्वलिटी के थ्रू X का कोई सॉल्यूशन ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। वो F1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर F1 = F2, देखते हैं यहाँ से, F1 अट्रैक्टिव फोर्स है K टाइम्स Q0 अपॉन x², F2 की वैल्यू K टाइम्स 4Q इंटू Q0, सेपरेशन कितनी हो रही है यहाँ से, D + x, D + x होल स्क्वायर। आप सॉल्व कीजिए, कितना रिजल्ट आना चाहिए, D + x होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स x², स्क्वायर रूट D + x इज इक्वल टू ±2x। फाइनली पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए आप सॉल्व कीजिए। यदि हम पॉजिटिव चूज करते हैं, यहाँ से 2x, एक यहाँ से आप ट्रांसफर करेंगे तो -x आएगा, तो x = D। और जब हम माइनस चूज कर रहे हैं तो यहाँ से भी एक माइनस आएगा, तो -2x, -x, -3x, एंड इस केस में दिस x = -D/3। आप देखिए कि क्या ये रिजल्ट पॉसिबल है।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव का मीनिंग क्या है, हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव चूज किया, इस डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू नेगेटिव। यदि हम इस डायरेक्शन में मूव करें क्या फोर्स जीरो हो सकता है? यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, इसका मीनिंग है दिस रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिकली सॉल्व हो रहा है लेकिन यहाँ एक्चुअल ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपने क्या देखा, फॉर एक्स इक्वल टू डी, यदि इस डायरेक्शन में एक्स इक्वल टू डी पर हमारे पास नेट फोर्स जीरो ऑब्जर्व हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है इन बिटवीन फोर्स जीरो नहीं है, इस साइड में फोर्स जीरो ऑब्जर्व हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, बी पोजीशन के लिए डिस्कस करते हैं। फॉर पॉइंट बी, सपोज कीजिए इसके थ्रू मैं इसके थ्रू माइनस क्यू के थ्रू F1 चूज किया था, ये वैल्यू F1 और इसके थ्रू F2। यहां से देखिए F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, F1 कितना है, K टाइम्स Q इंटू क्यू नॉट अपॉन D प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर सेपरेशन इसके लिए D प्लस एक्स ना चूज करके इसकी हम सेपरेशन यहाँ पर y चूज कर लें। सेपरेशन आपने y चूज कर लिया, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर d प्लस वाई, d प्लस वाई होल स्क्वायर F2 K टाइम्स 4Q इंटू क्यू नॉट अपॉन वाई स्क्वायर। क्या देखिए ये दोनों फोर्स कभी बैलेंस हो सकते हैं? आप देख रहे हैं कि K यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है, Q इंटू क्यू नॉट यहाँ पर भी है, इस जगह पर भी है। आपने देखा दिस डिनोमिनेटर D प्लस वाई, इस यहाँ का डिनोमिनेटर कितना है, D प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पर से वाई स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है किसकी, इसकी डिनोमिनेटर से। इसका डिनोमिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से F1 लेस देन F2 है। फिर न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। न्यूमरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से F1 लेस देन F2 है। इसका मतलब है ये ऑलवेज हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्या बता रहे हैं, ऑलवेज F1 की वैल्यू लेस देन F2, ऑलवेज, कभी भी इक्वलिटी की यहाँ पे चांस नहीं हो रही है। एक्चुअली में एक वेरिएशन के थ्रू इंक्रीज करे तो दूसरे वेरिएशन के थ्रू डिक्रीज करे तब इक्वलिटी हो सकती है। यहाँ पर टू पॉसिबिलिटी है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर इफेक्ट। इसका न्यूमरेटर यहाँ कितना Q इंटू क्यू नॉट है, इसका न्यूमरेटर कितना है 4Q इंटू क्यू नॉट। तो न्यूमरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वैल्यू लेस देन दिस है, डिनोमिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए दिस वैल्यू ग्रेटर देन दिस, तो डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस होगी, तो डिनोमिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टोटल वैल्यू लेस है इसके रेस्पेक्ट में। तो न्यूमरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से F1 लेस देन F2, डिनोमिनेटर पॉइंट ऑफ व्यू से F1 लेस देन F2, तो दोनों इफेक्ट हमारे पास बता रहे हैं F1 लेस देन F2 ऑलवेज है। इसका मतलब है इस पोजीशन पे कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन मुझे, यदि आप यहाँ से इसको दोनों इक्वल कर देंगे तो y के लिए कोई सॉल्यूशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये पॉइंट हटा देते हैं, ये भी पॉइंट। अब फाइनली प्लॉट करते हैं। अब देखिए ग्राफ हमें देखना है, यहां से प्लस इन्फिनिटी है, यहां से प्लस इन्फिनिटी है, और अब देखिए प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो बीच में कहीं फॉल होना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। एक केस मैंने डिस्कस किया था प्लस क्यू माइनस क्यू, तो मिनिमम पोजीशन कहाँ पे आ रही थी, मिड पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर मिनिमम पोजीशन कुछ इस साइड में शिफ्ट हो रही, स्मॉलर चार्ज की साइड में, स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। चेक कर लेते हैं क्या मिनिमम पोजीशन उस साइड में जाएगी। हम यहाँ से थिंक करते हैं, दिस वैल्यू आपने x चूज की, नेट फोर्स कितना होगा, दिस F इज इक्वल टू K टाइम्स
क्यू नॉट अपॉन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस सेपरेशन प्लस के टाइम्स 4q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर एफ मिनिमम क्या होना चाहिए, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डी एफ अपॉन डी एक्स के टाइम्स क्यू नॉट आपने आउटसाइड शिफ्ट किया, आप डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2 अपॉन डी माइनस एक्स होल क्यूब। यहाँ से कितना होगा, माइनस 8 टाइम्स एक्स क्यूब। आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 और फिर चैन रूल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके सही, यहाँ से 4 है तो -2 से मल्टी -8 हो गया। और 4 डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मिनिमम पॉइंट ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आप यहाँ से जब सॉल्व करते हैं कितना रिजल्ट आ जाएगा, 4 अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस एक्स होल क्यूब, 4 टाइम्स डी माइनस एक्स होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से कितना होगा, 4 पावर 1 अपॉन 3 डी माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। फाइनली आप सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 की पावर 1 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 3। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू ऑब्जर्व, और दिस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन डी बाई 2। आप जब सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन डी बाई 2, आप कैलकुलेटर यूज कीजिए और सॉल्व करके देखिए, दिस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन डी बाई 2। इसका मतलब है मिनिमम पोजीशन किधर शिफ्ट हो रही है, स्मॉलर चार्ज साइड में, जो जिस साइड स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। एक केस यहाँ पे देखते हैं, दिस फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, और इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी, F2 ग्रेटर देन F1 है, ये वैल्यू हमारे पास नेट नेगेटिव चल रही है। आपने देखा था कि F1 लेस देन F2 ऑलवेज है, तो नेट फोर्स किधर होगा इसका, इस साइड में। तो लॉन्ग, यहाँ पर वैल्यू -∞, यहाँ पर भी नेगेटिव, लॉन्ग डिस्टेंस टेंड्स टू 0, ये ग्राफ जाएगा। यहाँ पर ग्राफ को देखते हैं, दिस वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर आपके पास 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 0 लाइन पे जा रही है। इसके बाद क्या ग्राफ स्टॉप हो जाएगा, ग्राफ स्टॉप नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी मुझे और मालूम है, लॉन्ग डिस्टेंस पर यहाँ पर जैसी फोर्स 0 होगा तो उसके बाद कैसा हो, इस साइड हम जैसी शिफ्ट करते हैं, दिस इफेक्ट, इसके थ्रू जो फोर्स आएगा वो ग्रेटर देन इसके थ्रू फोर्स हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज और डिस्टेंस का दोनों इफेक्ट जब कंबाइंड होंगे, इस पोजीशन को इस साइड में अप टू दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, नेट फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे हम इस पोजीशन को मूव कर जाएंगे तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ यहाँ से चलेगा। अब आगे पोजीशन देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होगा, दोनों फोर्स टेंड्स टू 0, लेकिन दिस फोर्स ग्रेटर देन दिस होगा, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब ग्राफ इस टाइप का पॉसिबल नहीं है, इस टाइप से ग्राफ राइजिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्राफ को कैसे फॉल होना चाहिए, टेंड्स टू 0। इसका मतलब पहले ही ग्राफ इस टाइप से जाएगा, फिर फॉल होने के लिए इसको टर्न होना चाहिए। तो इसका मतलब फाइनल प्लॉट इसका कुछ इस टाइप से आता है। इस टाइप से ये ग्राफ हो गया। आपने देखा -∞, 0 वैल्यू पहले राइज हो रही है, और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर वैल्यू आपके पास स्लोप यहाँ 0 मींस मैक्सिमम। तो इस पोजीशन में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट। फिर आप जैसे आपने मिनिमम के लिए सॉल्व किया था, इसी टाइप से आप मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा। तो आपने देखो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, नोट लिखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन
मैक्सिमम पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम फोर्स पोजीशन, मिनिमम फोर्स पोजीशन, all lie close to the smaller charge in magnitude. तो अब यदि हम इस प्रॉपर्टी को फाइनली मेमोराइज कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन कहाँ मिलेगी? क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। तो आपकी बहुत सी न्यूमेरिकल फॉर्मेट की प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमें कई ट्रायल नहीं करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +4q है, यहाँ पे -q है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? यहाँ इसका मैग्नीट्यूड q, इसका मैग्नीट्यूड 4q, दिस मैग्नीट्यूड लेस है। इसका मतलब इसके सराउंडिंग में आइदर दिस और दिस वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम, मैक्सिमम और इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, किसकी? इसके पास में देखो, इसके डिस्टेंस अधिक है यहाँ से, जिस डिस्टेंस पास में ये मैक्सिमम पोजीशन इसके क्लोजेस्ट लेके इसके फार डिस्टेंस पर है। ये आपके पास मिनिमम पोजीशन इसके क्लोजेस्ट है, इसके फार डिस्टेंस पर है। तो ये प्रॉपर्टी यदि हम मेमोराइज कर लेते हैं तो हमें ट्रायल नहीं करने होंगे। जैसे हमें देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायल किया था, इस ट्रायल की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मैक्सिमम मिनिमम इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये लार्जर मैग्नीट्यूड है, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड है। यदि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम मिनिमम सर्च करते हैं तो ये किसके पास में हो जाएगा? लार्जर मैग्नीट्यूड के पास में हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं, हमने कैलकुलेट करके देख लिया। जितने ये 5 ग्राफ पॉसिबल है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी टाइप से यदि ये वैल्यू आप +4q यहाँ पे करते हैं, -q यहाँ पे करते हैं, तो दिस ग्राफ आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से चला जाएगा। बस इतना ये देख लें न्यूमेरिकल वैल्यू किस टाइप से शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा ग्राफ का यूज किया, इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रही है। अब इन इंफॉर्मेशन को हम प्रॉब्लम पे डायरेक्ट यूज करेंगे, और ये ग्राफ भी डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप इवन जेई में पूछ रहे हैं, आप इवन अदर जो एग्जाम्स SCRA है और भी अदर एग्जाम्स वहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए।